24 घंटे मिलूँगा, अगरचे ज़्यादा नहीं, लेकिन एट ए टाइम अगर मेरे साथ कोई या कोई किसी को 100-200 किराए की भी अगर कठुआ जाने की ज़रूरत होगी, इतना मैं जेब से भी दे सकता हूँ। दे सकते हैं ना। हाँ, 20 की 22 तक तो मैंने एमएलए का मोल बनाया, लेकिन 29 में मैंने एमएलए आना ही आना है। मुझे खड़ा होना ही होना है, जिताना नहीं जिताना वो तो लोगों पर डिपेंड करता है। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट विधायक है बनी का डॉक्टर एमएलए, तो उनका कैसा काम नहीं, आप मैंने देखा उधर मशेडी साइड में मैंने देखा। हाँ। मेरे को कम से कम बताया काम कर रहे हैं। उन्होंने मतलब अपने चीफ मिनिस्टर साहब को डुगैन में लाया था, तो वहाँ पर कोई 20 लोगों के घर स्लाइड में चले गए थे, उनको भी 1,30,30,000 चीफ मिनिस्टर साहब ने दिलवाया है, टेंट दिलवाए हैं, और थोड़ा बहुत के लिए बाबा की टीन वगैरह भी, लकड़ी का भी वहाँ पर ऐलान किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और रामेश्वर साहब ने खुद होके जहाज उतराया है उधर डुगैन में। नहीं, काम हो रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए। रामेश्वर साहब 40 साल के हैं, तो मेरा कम से कम समझ लो आप 32 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर मैंने बहुत 96 से कम पॉलिटिक्स में ही चल रहा हूँ। बहुत पापड़ में। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को, क्या कहना चाहते हैं उस ये जो नशा मुक्त अभियान जो है, क्या बोलना चाहते हैं? मतलब कि ऐसे हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम पार्लियामेंट में, असेंबली में कोई ऐसा बिल पास हो जो ऐसा बेचने वाला या ऐसा करने वाला पकड़ा जाए, तो कम से कम उसको 2 साल तक बाहर बिना जमानत के ही जेल होनी चाहिए। कम से कम 2 साल उसको बिना जमानत के ही जेल होना चाहिए। चिट्टा चल रहा है, पीला चल रहा है, काला चल रहा है, मतलब कि जिस ड्रग्स चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, बर्बाद हो रहे हैं। तो आपकी बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग हो रही है ना? हाँ, बनी ब्लॉग की नहीं, और भी हम देख रहे हैं स्टार अच्छे हैं। इस वक्त 6 ग्रहों की चाल है, जो 6 स्टार, मतलब 90 में से 60% जो है वो फेवर जा रहा है आपके फेवर तो में? हाँ, फेवर जा रहा है 90 में से 60, मतलब समझ लो आप कितने परसेंट बना, ये 70% बन गया ना। बिल्कुल 70% इस वक्त दिशा आपकी जीत ही जीत है। तो 30 वाले कहाँ टिक पाएंगे? 30 वाले कहाँ? अगर 100 लोग यहाँ वोट डालने जाएंगे, 70 एक साइड डालेंगे, तो 30 जो जहाँ मर्जी चले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, राजकुमार पादा जी। हाँ जी। तो अभी जो हमने सोशल मीडिया पर देखा पिछले हफ्ते की, आपकी एक वीडियो रन हो रही है सोशल मीडिया पे। हाँ। तो आप जो थोड़ी आपने जो लोही मलार का एरिया है, तो उस एरिया का आपने दौरा भी किया। हाँ। तो क्या रुझान है लोगों का, क्या बोलना है? अभी जो उस वीडियो में हमने सुना आपकी ज़बानी क्या बोल रहे हैं, जो अभी नेक्स्ट इलेक्शन आ रही है ना, डीडीसी कैंडिडेट, एज ए डीडीसी कैंडिडेट आप जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो क्या है आपको बताइए थोड़ा हमें इसके बारे में। हाँ, अभी मेरा एमएलए का मूड था, लेकिन वो 24 में ज्योतिषी लोगों ने रोका, तो अभी मेरा ऐसा है डीडीसी में जल्दी से जल्दी फील्ड में मैं पहुंच गया हूं। तो मैं ये चाहता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जैसे मतलब स्यारा कड़ो है, जैसे मंग्यार है, जैसे बांजल है, ल्यूंडी एरिया है, और अपना कोटफगोलत, टप्पर, संधी, फतेहपुर, सित्ती, लुधरा, अपना सिरनू वगैरह एरिया जो आया है, डंडी गुटू, और दूसरा भंडार है, संदरून है, अब अपना ब्रह्मोता है, चांदरू, पड़ी सरगुला, कोटी, चंडियार, मतलब ये जो एरिया है अपना गत्ती एरिया, और अपना संदरून आ गया है। अब इसके बाद कांथल, सुरजन, चलोग, चांदल, लवांग और कोटी चंडियार तो आ गया है, हाला चूंचली, गात वगैरह। मुझे ये सारा इलाके का दौरा करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बहकावा में फंसाने वाले लोग हैं, पब्लिक को मिसगाइड करने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में मेरी पब्लिक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरी वाकफी तो बड़ी देर से वाकफी है। मैंने एमएलए की तैयारी के लिए हर इलाके के 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 दौरे किए हैं, तो लोग मुझे ठीक ढंग से जानते हैं। अभी गुमराह करने वाले लोग जो आएंगे, जो अपनी खींचातानी में एक दूसरे की टांगें खींचने वाले होंगे, उनके बहकावे में मत आइए। अब मैं बनी का हूँ, प्रॉपर बनी का रहने वाला हूँ, कोई बेवकूफ़ मेरा कोई नहीं है। जिस डिज़ाइन के काम होंगे
छोटा ट्रांसफ़र का काम होगा, डीसी लाए काम होंगे, कोई सड़क का काम होगा, जैसे मतलब ग्रिफ रोड है, यहाँ से स्टोर से नीचे ग्रिफ का रोड जा रहा है। हाँ, और बहुत बुरी हालत है, गाड़ी वहाँ से निकलती नहीं है। कम से कम ये मैं ग्रिफ को यही हिदायत करता हूँ कि कम से कम नाली, गहरी नाली निकाली जाए साइड में, और रोड खुला करके पक्का बनाया जाए। नीचे शमशान घाट है, वहाँ जाने में बहुत दिक्कत आती है। मस्जिद के सामने फ्लड ने बाथरूम वगैरह गिराए हैं, हमें बहुत दुख है। हमारे भाई मोहम्मदन लोग जो हैं वो वहाँ बाथरूम उनको वुज़ू करना है, तो वो भी मतलब फ्लड ले गया है। तो ये भी सही ढंग से बनना चाहिए। ऐसे काम भी हैं, मतलब जब मैं बनता हूँ मैंने इन कामों को भी देखना है। और ग्रिफ रोड इसकी तो बड़ी खतरनाक कंडीशन है, चलने के लिए नहीं मिल रहा है, कीचड़ में चला नहीं जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं आए दिन, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो रही है ना। हाँ 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 हाँ, बनी ब्लॉग की नहीं, और भी हम देख रहे हैं स्टार अच्छे हैं। इस वक्त 6 ग्रहों की चाल है, जो 6 स्टार, मतलब 90 में से 60% जो है वो फेवर जा रहा है आपके फेवर तो में। हाँ, फेवर जा रहा है 90 में से 60, मतलब समझ लो आप कितने परसेंट बना, ये 70% बन गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल 70% इस वक्त दिशा आपकी जीत ही जीत है। तो 30 वाले कहाँ टिक पाएंगे? 30 वाले कहाँ, अगर 100 लोग यहाँ वोट डालने जाएंगे, 70 एक साइड डालेंगे, तो 30 जो जहाँ मर्जी चले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? 2026 में है कि आपके स्टार बोल रहे हैं क्या ना, कामयाबी है आपके स्टार? मैं यहाँ मर्जी, मैं बनी में एक ही जलसा करता हूँ, कहीं भी इलाके में नहीं घूमता। मुझे एक इलाके में 3 दौरे करने हैं, हर इलाके में, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक आदमी से मुझे मिलना है। लेकिन मैं स्टार का हिसाब से देखा जाए तो बनी में ये फार्म लगाना हो, फिर भी लोग फेवर में आएंगे। जैसे कि आप डीडीसी कैंडिडेट ऐसे जैसे जीत जाते हैं, तो जीत के बाद आप लोगों को क्या, जीत के बाद पहला तोहफा क्या देना चाहते हैं आप? जैसे कि जीत के आएंगे आप तो लोगों को बेरोजगारी पर, जैसे आए दिन आप देख रहे हैं बहुत बेरोजगारी है हमारे बनी में। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब मुझे मीटिंग में बुलाया जाएगा तो मैं कम से कम 10 बार डीसी साहब को ये बोलूँगा कि कम से कम नौकरियों के बारे में गवर्नर साहब से मिलें, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलें। मतलब बनी जो होगा, वनी एरिया की ज़्यादा बात करें। बच्चे बड़ी परेशानी में, बहुत बर्बादी में, किसी का कोई कुछ नहीं बन रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं या गलत नशे की आदत में पड़ रहे हैं। तो मेरी पहली मीटिंग का तोहफा यही होगा कि बेरोजगारी के बारे में बच्चे, डीसी साहब ऊपर हमारे से ऊपर हमारे सेक्रेटरीट तक बात करें। आए दिन आप देख रहे हैं चिट्टा चल रहा है, पीला चल रहा है, काला चल रहा है। क्या है, मतलब कि चिट्टा ड्रग्स चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं उस, ये जो नशा मुक्त अभियान जो है, क्या बोलना चाहते हैं? मतलब कि ऐसे हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम पार्लियामेंट में, असेंबली में कोई ऐसा बिल पास हो, जो ऐसा बेचने वाला या ऐसा करने वाला पकड़ा जाए तो कम से कम उसको 2 साल तक बाहर बिना जमानत के ही जेल होनी चाहिए। कम से कम 2 साल उसको बिना जमानत के ही जेल होना चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके राजकुमार पादा जी। तो बाकी आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे साथ, जैसे कि आप बात कर रहे हैं बनी के लोग? मैं ये चाहता हूँ कि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं वो बदमाशों के बहकावे में मत आएँ। जो इधर उधर के लोग हैं कुछ नहीं करेंगे, 100 वोट लेंगे, 200 लोग लेंगे, उनके झांसे में मत फंसिए। देखिए कि बनी के प्रॉपर हैं राजकुमार जी, पुराने हैं। 96 से मेरा एक्सपीरियंस है सियासत में, 96 से 2002 तक कांग्रेस में, 2002 से 18 तक फिर कांग्रेस में, और 18 में फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू ज्वाइन करवा रहे हैं मुझे, एनसी में ज्वाइन करवा रहे हैं। 18, 19, 20 की 22 तक तो मैंने एमएलए का मोल बनाया, लेकिन 29 में मैंने एमएलए आना ही आना है। मुझे खड़ा होना ही होना है, जिताना नहीं जिताना वो तो लोगों पर डिपेंड करता है। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट विधायक बनी का डॉक्टर रामेश्वर एमएलए, तो उनका कैसा काम? नहीं, मैंने देखा उधर मशेडी साइड में मैंने देखा। मेरे को कम से कम 10-20 लोगों ने ये बताया काम कर रहे हैं। उन्होंने
मतलब अपने चीफ मिनिस्टर साहब को डुगैन में लाया था, तो वहाँ पर कोई 20 लोगों के घर स्लाइड में चले गए थे, उनको भी 1,30,30,000 चीफ मिनिस्टर साहब ने दिलवाया है, टेंट दिलवाए हैं, और थोड़ा बहुत बिल्डिंग के लिए बाबा की टीन वगैरह भी, लकड़ी का भी वहाँ पर ऐलान किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, और रामेश्वर साहब ने खुद होके जहाज़ उतराया है उधर डुगैन में। नहीं, काम हो रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए। रामेश्वर साहब 40 साल के हैं, तो मेरा कम से कम समझ लो आप 32 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, हाँ, एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर मैंने बहुत 96 से कम पॉलिटिक्स में ही चल रहा हूँ, बहुत पापड़ बेले। हाँ, तो रामेश्वर जी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी काम पूरे तो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन हम सोच तो जरूर रख रहे हैं ना। हमारी सोच रामेश्वर जी से थोड़ी ज़्यादा एडवांस ही होगी, पीछे नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज आप देख रहे हैं, जो आए दिन ये 8वीं और 10वीं बेचारे पास बच्चे हैं, और खासकर ये 12th पास, तो क्या कुछ नहीं चाहिए उनके लिए? क्या कम से कम एसपीओ के लिए, कम से कम एसपीओ के लिए 4th क्लास में तो लग सकते हैं ना, पानी की बाल्टी तो ला सकते हैं ये, कम से कम कुर्सियां बाहर तो रख सकते हैं, कम से कम घंटी तो बजा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? इनके 90% 95% नहीं है, तो इनको फिर अगर गवर्नमेंट इतना भी कुछ नहीं सोच सकती है, तो इनको जिंदा रहने का क्या हक है? अगर ये पानी की बाल्टी तो नहीं रख सकते हैं ना। नहीं, आपका क्या कहना है कि जैसे आप डीडीसी कैंडिडेट ऐसे जीत के आएंगे, तो उसके बाद आप जो ये 8वीं और 10वीं पास बच्चे हैं, मैं हाँ अप्रोच लड़ाऊंगा, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि लग जाएंगे। मेरे मैं क्या अथॉरिटी होगी, मेरे में क्या पावर होगी, है वो हम ऊपर बात जरूर पहुँचाएंगे, चीफ मिनिस्टर साहब तक बहुत बात पहुँचाएंगे, हम डीसी साहब तक बात पहुँचाएंगे, डीसी साहब चीफ मिनिस्टर साहब तक बात पहुँचाएंगे, तो आगे मतलब चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर तक पहुँचाएँ, ये तो फिर आगे बात चलेगी ना, सीक्वेंस वाइज। हाँ, ये तो हमारे हाथ में क्या होगा, एमएलए साहब के हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में क्यों नहीं, लेकिन बात पहुंचाना हमारा काम है, झगड़ना हमारा काम है, गर्जना हमारा काम है। उनके कानों में हवा, जो बड़े लोग हैं उनके कानों में थोड़ी आवाज़ सुनाना वो हमारा काम है। तो लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? ये लास्ट एक मैसेज आप बताइए। आप यही मैं जनता को यही है, मेरा 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो बाकी लोग हैं, झांसे में लाने वाले लोग हैं, मिसगाइड करने वाले लोग हैं, और हमारे दुख करने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में मत ज़्यादा आइए और मेरा ध्यान रखिए। मैं 24 घंटे मिलूँगा, अगरचे ज़्यादा नहीं, लेकिन एट ए टाइम अगर मेरे साथ कोई किसी को 100-200 किराए की भी अगर कठुआ जाने की ज़रूरत होगी, इतना मैं जेब से भी दे सकता हूँ। दे सकते हैं ना? हाँ, तो बहुत ही बड़ी बात, ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी है तो इतना तो दे सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। और मुझे एमएलए के लिए भी 29 के लिए मैं तैयार हूँ, मैं 34 में एमपी के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरे हालात अच्छे रहते हैं, अगर मुझे मतलब 29 में कोई अगर अच्छी सेटिंग आती है, मैं शायद एमपी साइड भी जा सकता हूँ, ये बात नहीं। अच्छा, एमपी की इलेक्शन मिला, मुझे घबराहट किसी चीज़ की नहीं है। 26 से 38 तक मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, यहाँ मर्जी को खड़ा कर दे, जहाँ भी मर्जी को खड़ा कर दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजकुमार पादा जी बनी। तो नेक्स्ट डीडीसी कैंडिडेट जो आने वाले अभी इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये कुछ इनके आप बीती और इनके रुझान रहे, जो इन्होंने आगे ये गए जगह जगह पे, इन्होंने जो दौरे किए, मौके किए। जय हिंद, जय भारत। तो बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।